बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस क्लब के चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, सिंध यूनिवर्सिटी का जो अभी हाल ही में एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसका जो हमारे पास यहाँ पे पेपर मौजूद है। पिछली वीडियो में हमने इसके 81 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अब इसका 82nd जो क्वेश्चन है 82, उसको हम अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल्स in which angle A is 47 degree and angle Q is 83 degree, then angle C is। जो ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर A का हमें मेजरमेंट दिया गया है और फिर ये दूसरा वाला जो ट्राइंगल है, इसमें हमें Q वाली साइड का एंगल की मेजरमेंट दी गई है और फिर पूछ रहा है कि C यहाँ पे जो एंगल है, इसकी मेजरमेंट आप बताएं। तो चूँकि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों की जो मेजरमेंट होगी एंगल्स की, वो सेम होगी। अब इसका मतलब ये है कि ए की अगर 47 है, तो यहाँ पे अगर ये वाली एंगल है तो यहाँ पे ये वाली एंगल होगी, तो इसका 83 डिग्री जो है वो होगा मेजरमेंट। और चूँकि जो ट्रायंगल है उसकी टोटल जो एंगल्स की मेजरमेंट होती है वो 180 डिग्री होती है, तो इसको जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज़ 47 प्लस 83 करेंगे, तो जो हमें एंगल मिलेगी 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10, और फिर ये 12 और 13 130। अब 130 इन दोनों की जो मेजरमेंट है, और फिर 180 में से 130 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 डिग्री हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सी एंगल है यहाँ पे, इसकी मेजरमेंट 50 डिग्री होगी और आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। ठीक है जी। और फिर नंबर क्वेश्चन 83 है, द क्यूब रूट ऑफ 0.000216 इज़। तो इसका सिंपल आंसर जो है वो बेसिकली बी ऑप्शन है 0.06। ये किस तरह से होगा, देखिए आप पहले तो जो पॉइंट है इसको ख़त्म कर दें। जब इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ से इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये 6 टाइम्स जो है पॉइंट वो आगे बढ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि 216 डिवाइडेड बाय आपका जो होगा, तो इतने ज़ीरोज़ आप इसको लगा देंगे। ठीक है जी। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 6 क्यूब बन जाएगा, और फिर जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 100 क्यूब रूट आपका बन जाएगा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 6/100 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.06। तो इसका मतलब ये कि इसका बी जो आंसर है वो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 है। अब 82 क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 2 स्टूडेंट्स कैन बी चोजन फ्रॉम द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन भी इजी है। इसको कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, तभी ये क्वेश्चन जो है हमें बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जो कॉम्बिनेशन का यहाँ पे फार्मूला है, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, तो वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें n जो है वो 20 है, तो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो 2 है वो यहाँ पे r है, तो 2 फैक्टोरियल 20 माइनस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो अब ये हो गया 20 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 19 और 18 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 हो जाएगा, और फिर 18 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 20 और 19 और फिर डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इस सारे को 2 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फिर ये 190 बन जाएगा इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो 84 का जो आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन।
85 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम स्किप करते हैं और फिर इसको नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं 86 के अंदर। तो ये बेसिकली क्वेश्चन, इट वाज संडे ऑन जनवरी 1, 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1, 2010। तो ये बेसिकली रटे का ही क्वेश्चन है, तो इसको ऑप्शन सी के साथ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, एन एक्यूरेट clock shows 8 o'clock in the morning, though how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the morning। तब 8 बजते हैं मॉर्निंग के अंदर, तो जो एक्यूरेट क्लॉक है मॉर्निंग का वो किस तरह दिखाएगा आपके क्लॉक के अंदर, और जब 2 o'clock होते हैं आफ्टरनून के, तो ये कितनी डिग्री जो है ये आगे जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही रफ फिगर के अंदर हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें 12 होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 7, ये 8, ये 9 10 11 और फिर 12। जो जब 8 होंगे तो ये घंटी जो है इस तरह से होगी, ठीक है जी। और फिर जब 2 होंगे तो ये घंटी जो है यहाँ पे जाके डायल पहुँच जाएगा। तो देखें 180 का बिल्कुल यहाँ पे जो है वो रोटेट हुआ है, जो आर का हैंड है। तो ठीक है जी, तो 180 डिग्री पे ये आपका चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, वो है कि हाउ मच 60% ऑफ द 50 इज ग्रेटर देन 10% ऑफ द 30। तो आप क्या करेंगे कि 50 का जो 60% है वो निकालेंगे। अब जब हम 50 का 60% निकालते हैं, तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 100, तो 0 यहाँ से गया, 0 यहाँ से गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 30। और फिर इसी तरीके से इस 30 का 40% निकालेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 40 ओवर 100, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, और ये बन जाएगा 12। तो यहाँ से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 18 बचता है। तो इसका मतलब ये है कि 88 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको समझ लेते हैं। वो कहता है कि ए सम ऑफ ₹1360 हैज़ बिन डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets, then B's share is। तो आपको बताना है B का शेयर। अब इसमें थोड़ा सा चलते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि तीनों का जो शेयर है A प्लस B प्लस C इज़ 1360 रुपीज़। ठीक है जी। यहाँ पे जो A का शेयर बनता है वो बनता है आपका 1360 माइनस ये बनेगा आपका B और प्लस C। इसी तरीके से जो B का शेयर बनेगा वो 1360 माइनस A प्लस C बनेगा आपका। इसी तरीके से जो C का शेयर है वो बनेगा आपका 1360 माइनस A प्लस B। अब देखें A का जो शेयर है वो है 2/3 ऑफ B। ठीक है जी। इसी तरीके से B का जो शेयर है वो है 1/4 ऑफ C। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि C का शेयर निकालूंगा, वो है 4B। अब ये जो है ये मैं यहाँ पे जो है C की जगह पुट कर दूंगा ये वाली वैल्यू इसके अंदर सारी। तो C के में की जगह हम लिखेंगे कि 4B इक्वल्स टू 1360, ये सेम, माइनस A का जो वैल्यू है वो 2/3 B है और प्लस ये B सेम हो जाएगा। तो इसी में मैंने ये सारी वैल्यूज़ जो है A और C की रखी हैं। ठीक है जी। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 4B इक्वल्स टू 1360 माइनस, अगर हम इसकी एलसीएम करते हैं तो वो 3 बनती है, और ये 2B प्लस 3B बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका 4B इक्वल्स टू 1360 माइनस 5B ओवर 3। ठीक है जी। तो अब 4B इक्वल्स टू, इसी का हम एलसीएम निकालेंगे तो 3, और यहाँ पे 1 है, ये 3 टाइम्स इसको करेगा, तो 1360 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4080 बन जाएगा, माइनस 5B बन जाएगा। अब इसको यहाँ से इधर लेके चलते हैं, ये बन जाएगा आपका 12B।
क्योंकि इसको 4b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सेम रखेंगे 4080 माइनस 5b। 5b को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ तो ये प्लस का बन जाएगा और ये बन जाएगा 17b इक्वल्स टू 4080। और जब b की वैल्यू के साथ जो 17 मल्टीप्लाई, इसको जब यहाँ पे मैं इक्वलिटी की साइन के उस तरफ लेके आऊँगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा और फिर जब 17 का जो टेबल है वो एक टाइम लगेगा और फिर इससे ये 240 बन जाएगा, यानी कि 240 इज़ द आंसर। तो जब 240 इज़ द आंसर तो यहाँ पे देखें कि ऑप्शन सी जो है इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ 240। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के जो है उसको सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 25, 73 एंड 97 एज सो टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जब इन तीनों को डिवाइड करेगा कोई एक नंबर तो उसमें जब रिमाइंडर बचेगा वो सेम ही बचेगा। तो जब हम इसका निकालते हैं GCT, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो 25 के निकालते हैं 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स, इसी तरीके से 73। अब 73 का तो चूँकि ये प्राइम नंबर है तो 73 ही इसको 1 टाइम्स जो है वो डिवाइड करेगा। इसी तरीके से 97 भी जो है वो प्राइम नंबर है तो 97 ही इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम्स। ठीक है जी। 25 का जो फैक्टर्स सारे मिले हैं वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हैं। 73 के जो हमें मिले हैं वो 73 हैं और इसी तरीके से 97 के जो फैक्टर्स मिले हैं वो 97। अब तीनों में 1 फैक्टर जो है वो कॉमन है, सारों में 1 है मौजूद। इसका मतलब ये है कि ये 1 ही जो है वो सेम रिमाइंडर है। अब जब हम 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 24 बन जाएगा, 73 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो ये 72 बन जाएगा और 97 में से अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 96 बन जाएगा। अब हम जब इसका GCT निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है, 24 का निकालेंगे तो ये 12 टाइम्स इसको करेगा, 6 टाइम्स एंड 3 टाइम्स और फिर 3 1 टाइम्स करेगा। इसी तरीके से आप 72 का निकाल लेंगे तो 2 टाइम्स 3 और 6 और इसका 18 टाइम्स 9 टाइम्स 3 एंड और ये फिर 3। ठीक है जी। और फिर देखें इसका हम निकालते हैं किसका, 96 का। तो 96 का हम निकालेंगे, ये हमारे पास 4 टाइम्स 48, ये हमारे पास 24 टाइम्स ये 12 और फिर ये 6 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स इज़ 1। अब देखें इन तीनों में कौन से कॉमन मिलते हैं हमें। तो जब हम इन 24 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। जब 72 के फैक्टर्स निकालते हैं तो ये बन जाएंगे 3 टाइम्स 2, दिस इज़ 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। ठीक है जी। और फिर देखें आप 96 के कितने मिलते हैं आपको, तो ये 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है आपके 1 2 3 4 5 टाइम्स इज़ 2 एंड 1 टाइम इज़ 3। ठीक है जी। तो देखें एक ये वाला कॉमन है, एक ये वाला कॉमन है, एक ये वाला कॉमन है और फिर एक ये वाला कॉमन है। ठीक है जी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 तो ये 8 बन जाएगा। 8 को 3 के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन सी है हमारा 24 वो करेक्ट है, क्योंकि 24 जब यहाँ से इन सब को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जो है आपका वो 1 बन जाएगा और यही ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे। तो 24 इज़ दी आंसर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और जितने भी हमने अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन थे उन सबको सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह इसका जो पार्ट नंबर 5 है सिंपल IQ वो भी सॉल्व करेंगे और आपको ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।